हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सब मैथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएल जहांगीर। आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं टेंथ का, जो कि सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला टॉपिक है वैदिक गणित फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर दोनों के अंदर कवर किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास कराता हूँ कि इस वैदिक गणित के अंदर जो वैदिक गणित वाला टॉपिक है उसको बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम 3 प्रकार के भाग करेंगे डिवाइड, एक निखिलम विधि से, सूत्र प्रावर्ती योजित विधि से और एक ध्वजांक विधि से। ठीक है, इसके हम कुछ सवाल वर्ग के और कुछ सवाल घनमूल के भी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक गणित, और वैदिक गणित के अंदर आज हम सीखने वाले हैं निखिलम विधि से भाग करना। ठीक है, तो निखिलम विधि से, निखिलम विधि हो या सूत्र प्रावर्ती योजित विधि हो या आपकी ध्वजांक विधि हो, ठीक है, तीनों के अंदर कॉमन चीज़ ये होती है कि तीनों के अंदर 3 ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, कितने ब्लॉक बनते हैं? 3 ब्लॉक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों भाग के अंदर। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। ठीक है, 3 ब्लॉक इसके अंदर बनाने हैं। यहाँ पर आपकी जो भी भाजक संख्या होगी वो आएगी। ठीक है, सेकंड पर आपकी आएगी पूरक संख्या। अभी मैं बताऊंगा पूरक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूरक संख्या सबसे पहले तीनों ही जो सूत्र हैं, निखिलम, प्रावर्ती योजित और ध्वजांक, इनके अंदर आपको आधार मानना होगा। आधार क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो आधार होते हैं ये 10, 100, 1000, 100, ये क्या चीज़ होती है? आपकी आधार होते हैं। ओके, और उपाधार क्या होते हैं? उपाधार भी आपके काम आएगा। उपाधार जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ये चीज़ें आपकी उपाधार होगी। ठीक है, तो निखिलम विधि से भाग उनके अंदर हेल्पफुल रहता है जो आधार के आसपास होते हैं। ठीक है, आधार जैसे 100 है, 10 है, 1000 है, 10,000 है। ठीक है, इनके आसपास वाली संख्याओं से भाग देने में आसानी होती है निखिलम विधि। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हमें पहला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1245 डिवाइड 97। ओके, इस भाग को हम करके दिखाएंगे। तो इसका पहले तो आधार देखेंगे, सवाल का आधार क्या है। क्वेश्चन का आधार रहेगा हमारे पास 100। ओके, सवाल का आधार क्या होगा? 100। तो इस सवाल को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास 1245 डिवाइड 97। तो देखिए अब आधार, इसका आधार क्या है? आधार क्या रहेगा इसका? ये 100 के पास है, तो इसका आधार हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, पूरक संख्या, पूरक संख्या क्या होगी? ठीक है, पूरक संख्या अब होगी आपकी जो भी संख्या दे रखी है। ठीक है, 100 आधार में से आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको घटाना है। तो 100 में से संख्या कितनी है? 97। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 03। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर आधार में 2 जीरो हैं तो ये भी आपको 2 अंकों के अंदर लिखना है। 1 जीरो है तो 1 अंकों में लिखना है, 3 जीरो है तो 3 अंकों में लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था? इसके अंदर 3 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये बन गया, फर्स्ट बन गया, ये सेकेंड बन जाएगा और ये क्या है? अपना थर्ड ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या या जो भी भाजक है वो लिख देंगे इसमें। ठीक है, भाजक, भाजक क्या है? ये भाजक है अपना 97। इसका क्या है? भाजक। पूरक संख्या यहाँ लिखेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या क्या है अपने पास? 0, 3। ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल आसान विधि है ये। ठीक है, इसके अंदर अब हमें क्या करना है? मेन चीज़, ये थर्ड ब्लॉक के अंदर, थर्ड ब्लॉक के अंदर इसमें से कुछ संख्या आएगी। वो कौन सी संख्या आएगी? अपने को आधार कितने दे रखे हैं? आधार में जीरो जितने हो उतनी संख्या, उतने अंक यहाँ आएंगे। आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो अपने पास 2 अंक पीछे आ जाएंगे और जो शेष बचे हैं वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है अपने को? इस संख्या को ऐसे कैसे उतारना है? ऐसे कैसे उतर गया? ठीक है, फिर इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है। एक को 0,3 से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 0,3। एक को 0,3 से इंटू करेंगे तो 0,3 हो गया। ठीक है, अब इसको उतारना है हमें, 2 जीरो तो क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, वही प्रोसेस चलता रहेगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 6 हो जाएगा। ठीक है, ये उतार लिया। अब इसके नीचे उतारेंगे 0
6, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, ठीक है। तो ये वाली संख्या होगी आपकी भागफल और ये वाली संख्या होगी आपकी शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे हम भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। जो आपकी बुक है उसके अंदर 8 दे रखा है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक भाग और लेते हैं हम, ठीक है। एक डिवाइड करने की कोशिश और करते हैं। जैसे मैंने दूसरा वाला भाग लिया है, 311 को डिवाइड करना है हमें 8 से। तो सबसे पहले हमें 3 ब्लॉक बनाने हैं। तो अपने पास 3 ब्लॉक बन गए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले इसका आधार हमें लिखना होगा। आधार क्या है, ये 8 देखेंगे, 8 किसके आसपास है, 10 के आसपास, तो ये आधार क्या रहेगा, 10। पूरक संख्या क्या होगी इसकी, पूरक संख्या। पूरक संख्या क्या होती है, आधार में से जो भाजक संख्या उसको घटाना है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। विशेष यहाँ पर देखना है कितने अंक होंगे, जितने जीरो है उतने अंक होंगे, 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पूरक संख्या। पूरक संख्या, तो भाजक क्या है हमारे पास, भाजक 8 रहेगा और पूरक संख्या कितनी है हमारे पास, 2 रहेगी, ओके। अब विशेष यहाँ पर तीसरे ब्लॉक के अंदर हमें कितने अंक लेने हैं वो देखना है। कितने जीरो हमारे पास, 1 जीरो है, तो इसमें से केवल लास्ट का 1 अंक लेंगे और बाकी के अंक यहाँ पर उतार देंगे, ओके। अब वही प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को उतारना है। 3 आ गया, 3 को इससे इंटू करना है, 3 को इससे इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को यहाँ उतार देंगे, हो गया। अब इसको उतारना है हमें नीचे, 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गया, ठीक है। अब 7 किससे इंटू होगा, वही 2 से इंटू होगा, 7 7 2 14 हो गया, 14 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ये क्या है आपका भागफल और ये क्या है आपका शेषफल, ठीक है। तो इस भाग के अंदर विशेष ध्यान और दीजिए, भाजक से ज़्यादा ना हो शेषफल, ठीक है। जब शेषफल ज़्यादा आ जाए तो नोट लिख दीजिएगा इसके अंदर आप, नोट, जब शेषफल भाजक से ज़्यादा हो तो तब हमें क्या करना है, ठीक है। जब भाजक से ज़्यादा हो शेषफल तो हमें करना है शेषफल माइनस भाजक, ठीक है। शेषफल माइनस भाजक और भागफल प्लस 1, ये हमें इसे ध्यान देना है। अगर भाजक शेषफल भाजक से ज़्यादा आ जाता है तो हमें क्या करना है, शेषफल में से भाजक को घटाना है और भागफल में 1 जोड़ देना है, ठीक है। भागफल में 1 जोड़ देना है, तो ये घटाएंगे तो कितने हो गए, 7 हो गया और यहाँ पर कितने हो गए, 38 इसका हो जाएगा। फिर देख लीजिए कम आ रहा है ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा आता है तो वही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा भागफल और ये क्या हो जाएगा इसका शेषफल। तो लिख देंगे हम यहाँ पर भागफल बराबर 38 और शेषफल बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 7, ठीक है। क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो एक बार वापस से समझने की कोशिश कर लीजिए। समझ में नहीं आता है तो क्या बताया मैंने, 3 ब्लॉक बनाने हैं इसमें, ठीक है। कितने ब्लॉक बनाने हैं हमें, 3 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमें क्या लिखना होगा, भाजक, ठीक है। ये भाजक होता है, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी पूरक संख्या, पूरक संख्या। तो भाजक कितना है इसका, 88, ठीक है। पूरक संख्या, पहले तो यहाँ आधार वगैरह लिखना होगा आपको। आधार बताइए 88 किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो आधार इसका 100 जाएगा। पूरक संख्या, पूरक संख्या होती है आधार में से क्या घटाना है आपको, जो भी भाजक संख्या उसको घटाना है। कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर पूरक संख्या कितनी हो गई, 12। अब मेरे को ये बताइए थर्ड ब्लॉक के अंदर कितने अंक होंगे इसके, जीरो देखेंगे, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो इसके 2 अंक लास्ट में लिखेंगे और बचे हुए अंकों को यहाँ पर उतारना है एज, ठीक है। वही प्रोसेस, पहली संख्या ऐसे के साथ आपको उतारनी है, फिर इसको इससे इंटू करना है, ठीक है। 1 को 12 से इंटू करेंगे तो 1 2, ठीक है, एक एक अंक के नीचे लिखना है, फिर इसको उतारना है, इसको जोड़ना है, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक एक उतारना है, एक साथ नहीं जोड़ना है आपको, एक एक को जोड़ना है, 1 हो गया। फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो 12 एकम 12, तो यहाँ से देखिए अब ये 12 इसके नीचे उतरेगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 और 1 कितना हो गया, 4। देखेंगे कि ये इससे ज़्यादा है कम है, शेषफल कम है तो अपना भागफल और शेषफल आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे हम भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 45, ठीक है।
और ये आपकी निखिलम विधि के कुछ क्वेश्चन थे जो कि सिंपल हो गए हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको निखिलम विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए और आसानी से आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के क्वेश्चन थे इसके अंदर। एक नॉर्मली क्वेश्चन जिसमें शेषफल भाजक से कम होगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर भाग शेषफल ज़्यादा आ जाए, ठीक है, शेषफल ज़्यादा आ जाता है तो आपको ये विषय ध्यान देना है। शेषफल अगर भाजक से ज़्यादा आ जाता है तो आपको शेषफल को कम रखना है भाजक से। ठीक है, तो क्या करना है, शेषफल में से भाजक घटाएंगे और भागफल में एक जोड़ देंगे। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे, अगर वापस से आ रहा है तो वही काम करेंगे, भाजक घटाएंगे और इधर एक जोड़ देंगे। जब तक जोड़ते रहना है, जब तक घटाते रहना है, तब तक कि आपकी भाजक से संख्या कम न हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर आपको कक्षा 7 से लेके और क्लास 12 तक की मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की वीडियोस जो मैथ की होती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी आप ऑन करके रखें, जिससे कि नई नई वीडियो जो भी बनती रहे वो आपके पास जल्द से जल्द पहले पहुँचे। ठीक है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।